खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और आइए उनसे जानते हैं क्या है बड़ी खबर उनके पास। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बड़ी खबर। गुड आफ्टरनून सर। ये खबर उन कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर हो सकती है जो 10 मिनट के अंदर आपके घर तक सामान पहुंचाने का दावा करती हैं और पहुंचाती भी हैं, जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही इन कंपनियों के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन की जो कंप्लेंट थी उसका संज्ञान लेते हुए अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंपनीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का मन बना चुका है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि दो बड़े एलिगेशंस यहाँ पे कंप्लेंट में लगाए गए थे। एक था कि इन्होंने अपने ही डार्क वेब बना रखे हैं या डार्क वेयर हाउसेस बना रखे हैं, जहाँ पे जो कंपनीज हैं जो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट है, ये अपने ही वेयर हाउस से सामान डायरेक्टली बेचने के लिए ले आती हैं। तो ये एक तरीके का वायलेशन है। दूसरा जो वायलेशन यहाँ पर कंप्लेंट में था वो था कि एफडीआई के जो नियम है उनमें भी इन्होंने वायलेशन किया है। तो इन दोनों की जांच जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। हमने दो कंपनियों को भी लिखा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी लिखा, दोनों ने ही हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया है। लेकिन काफ़ी लंबे समय से जो रिटेलर्स हैं वो भी इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि ये इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो 8 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस देश भर में करते हैं, लेकिन इनकी क्विक ई कॉमर्स की वजह से उनके बिजनेस पे काफ़ी हानि हो रही है। और जो एक रिटेलर्स का ये भी कहना था कि जो क्विक कॉमर्स कंपनीज़ हैं वो अपने ही प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एक इन्वेस्टिगेशन करने का मन बना लिया है और जल्द ही हम इसकी सीसीआई की तरफ से एक्शन होते हुए देखेंगे। ओके, तो सीसीआई की तरफ से यहाँ पर क्विक सर्विस कंपनीज पर थोड़ा सा एक्शन होता दिख रहा है, क्योंकि अपने डार्क स्टोर से जो सप्लाई करते हैं उनको लेकर थोड़ा एक्शन होने की तैयारी में है। तो ये है खबर जो एटर्नल यानी कि जोमेटो का ब्लिंकिट है, स्विगी का इंस्टामार्ट है मेरे ख्याल से, और जेप्टो जो अनलिस्टेड है उनके लिए एक नेगेटिव खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। एटर्नल थोड़ा सा स्टॉक आज कमज़ोर दिखा भी था। पहले खबरें आई थी कि इनके सीईओ ने, फूड डिलीवरी वाले ने रिज़ाइन किया, फिर थोड़ी रिकवरी भी आई। अब ये एक और खबर आती हुई दिख रही है। जरा एक बार इसके चार्ट्स पर ही राय ली जाए। सुमित जी क्या कहेंगे एटर्नल के चार्ट्स देखकर, जरा बताएं सर। जी देखिए, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से लास्ट कुछ दिनों में कंटिन्यूस दबाव आया है। तेजी आने के बाद अभी लास्ट कुछ दिनों की तेजी के बाद अभी दबाव शुरुआत हो रहा है। स्टॉक के अंदर अगर 230 का लेवल टूटता है 230, तो फिर इसके अंदर दबाव और देखने को मिल सकता है। अगर 230 का लेवल नहीं टूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पोजिशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 240 इसका ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 240 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छी तेजी बनेगी, और अगर 230 का लेवल टूटा तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 9 से 10 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से करीब करीब 40 से 45 रुपए का तेजी दिखा है। तो ये जो लेवल्स है इनको क्लोजली ध्यान देना है। 230 नीचे में सपोर्ट है और 240 ऊपर में रेजिस्टेंस है। ये है आपके लिए राय इस वक्त एटर्नल पर आती हुई दिख रही है। आइए इस बीच लॉरस लैब्स इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार नतीजे